मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न आकृतियों को देखिए, भिन्नों के बीच बड़ा है, बराबर या छोटा है, लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी भिन्न हैं। विभिन्न हरों पर भिन्नों को एक ही पैमाने पर संख्या रेखा में प्रदर्शित किया है। एक ही पैमाने पर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 0 से लेकर 1 की दूरी सभी में बराबर है। ये देखिए, ये तो 0 से लेकर 1 की दूरी बराबर है सभी संख्या रेखाओं में। जिसमें संख्या रेखा में भिन्न को प्रदर्शित किया है तो सभी संख्या रेखाएं एक ही स्केल पर बनाई गई हैं, एक ही पैमाने पर बनी हुई हैं, हम ये कहेंगे। तो ऐसी संख्या रेखाओं में अगर विभिन्न हरों पर भिन्न का प्रदर्शन किया गया है तो हम उस भिन्न का स्थान देख के कि दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, तो किसी से भी उसकी तुलना कर सकते हैं। मसलन 1/2 की तुलना 1/3 से, 1/2 की तुलना 1/5 से, 1/3 की तुलना 4/5 से। हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो भिन्न है वह कौन दाईं तरफ है और कौन बाईं तरफ है। और संख्या रेखा पर आप जानते हैं कि जो दाईं तरफ की भिन्न होती है वह हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि दाईं तरफ की संख्या रेखा में बड़ी होती है। तो सबसे पहला भाग है 1/6 और 1/3। तो अब हमने दो भिन्न ढूंढनी है, 1/6 ये है और 1/3 ये है। तो 1/6 का आप स्थान देखिए, सीध ले जाइए तो देखो 1/3 के बाईं तरफ है, 1/3 इधर है और 1/6 इस सीध में है। तो 1/6 बाईं तरफ है, तो 1/6 छोटी भिन्न हो गई 1/3 से। अब 3/4 और 2/6 आपने देखना है। देखो 3/4 ये मिला आपको और 2/6 ये है। अब आप देखिए 2/6 इधर है बाईं तरफ और 3/4 दाईं तरफ है। तो 3/4 बड़ी भिन्न है 2/6 से। इसी प्रकार 2/3 और 2/4, देखो 2/3 ये है और 2/4 ये है। देखो तो 2/3 दाईं तरफ हो गई और 2/4 बाईं तरफ। तो बाईं तरफ की भिन्न छोटी होगी, दाईं तरफ की भिन्न बड़ी होगी। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सभी भिन्नों को एक ही स्केल पर संख्या रेखा में प्रदर्शित किया गया है। अब 6/6 और 3/3 देखिए, 6/6 और 3/3 एक ही सीध में है, तो ये दोनों क्या हुए आपस में बराबर। ऐसे ही 5/6 और 5/5 देखेंगे तो देखो 5/5 ये है और 5/6 ये है। तो बाईं तरफ कौन है 5/6, 5/5 तो दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ की भिन्न बड़ी। तो इस प्रकार से आप चिन्ह लगा दें। अब प्रश्न संख्या 5 है कि इतनी आप भिन्नों की तुलना कर चुके हैं, तो प्रश्न संख्या 5 में ये पूछा है कि देखें कितनी जल्दी आप करते हैं, उचित चिन्ह भरिए, छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो 1/2 और 1/5 के बीच में भरना है। तो देखो आप जल्दी अगर करना चाहते हैं तो दोनों के अंश बराबर हैं, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, तो इधर की भिन्न हो जाएगी बड़ी, इधर की भिन्न हो जाएगी छोटी। अब 2/4 और 3/6, अब देखो इन दोनों में अंश भी बड़े नहीं है, अंश भी बराबर नहीं है और हर भी बराबर नहीं है। तो हम फटाफट क्या करेंगे, 6 और 4 को कहाँ पर बराबर कर सकते हैं, 12 पर। तो 2/4 और 3/6 दोनों का हर हम 12 कर देते हैं। तो 4 तियाँ 12 है और 6 दूना 12 है। तो 4 तियाँ किया तो 2 तियाँ करेंगे, 6 दूना किया तो 3 दूना करेंगे। तो दोनों क्या आ गए 6/12, 6/12। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। फिर 3/5 और 2/3, देखो इसमें भी अंश भी असमान है, हर भी असमान है। तो 3/5 और 2/3 बराबर कहाँ पर होंगे, हर 5 और 3 15 पर। तो 5 तियाँ 15 है, 3 तियाँ 9, 3 पंचे 15 है, 2 पंचे 10। तो कौन भिन्न बड़ी, 10/15 कौन है वो 2/3। तो 2/3 भिन्न बड़ी। 3/4 और 2/8, 3/4 को ही हम 2 से गुणा करके 4 दूना 8 और 3 दूना 6 ऐसे कर सकते हैं। तो एक भिन्न तो 3/4 होगी 6/8 और दूसरी भिन्न है 2/8। अब इसकी तुलना आपने 2/8 से करनी है। तो कौन बड़ी, 6/8, और 6/8 किसका मान है 3/4 का, तो यह भिन्न बड़ी हो गई।
3/5 और 6/5, यह तो आसान है, हर समान है, तो 6/5 बड़ी भिन्न हो गई। अब ऐसे ही 7/9 और 3/9, 7 बड़ा है तो 7/9 भिन्न बड़ी हो गई। 1/4 और 2/8, अब देखो 2/8 को अगर आप कैंसिल करोगे तो भी ये भी 1/4 आ जाएगा। 2 1 का 2, 2 चक्को 8, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। 6/10 और 4/5, 6/10 4/5, तो 5 को भी हम 10 बना सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 4/5 को हम 8/10 समझ सकते हैं। तो यहाँ भी हर में 10, यहाँ भी हर में 10 और यहाँ अंश में 8, तो इधर की भिन्न हो जाएगी बड़ी। 3/4 और 7/8, अब देखो 4 दूनी 8 इसको कर सकते हैं ना, 4 दूनी 8, तो हर बराबर हो गए, तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा। 3 दूना 6, तो 6 और 7 में कौन बड़ा, 7 बड़ा, जो अंश बड़ा वो है भिन्न बड़ी। अब 6/10 और 3/5, यह भी ऐसा ही है। 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया, तो 3 दूनी 6, तो ये भी क्या हो गया 6/10, तो ये दोनों बराबर हो गए। 5/7 और 15/21, तो 7 तियाँ 21, 3 से गुणा करके 21 हो गया, तो 5 से गुणा करेंगे 3, 5 से 3 को भी गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15/21 हो जाएगा, ये भी 15/21 है, तो दोनों बराबर हो गए। तो किसी भी भिन्न के अंश और हर को आप किसी समान संख्या से गुणा या भाग देंगे तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए जिन भिन्नों में हरों को समान करना आसान है तो हम सीधे एक ही बार गुणा कर ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर 7 से 3 को गुणा करके 7 तियाँ 21 कर लिया हर को, तो उतनी ही बार हमने अंश को भी गुणा करना पड़ेगा जितनी बार हमने 7 को गुणा किया। 7 तियाँ किया तो 5 तियाँ 15 किया, तो तब इसका मान भी हमें 15/21 मिला, दाईं तरफ भी 15/21 है, तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह। तो इस प्रकार से हम भिन्नों की तुलना करते हैं, कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न छोटी है।